स्टोरी को इतना प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। वो ये कौन बेवकूफ इतनी रात में पागलों की तरह चिल्ला रहा है? 3 दिन 3 मौतें, जितने दिन उतनी मौतें। हाँ, क्या ही सच में? लगता तो कुछ ऐसे ही है। हर एक दिन के साथ एक और मर्डर। हम इस पहेली को जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उतनी उलझती जा रही है। अब एक और नया मर्डर मिस्ट्री। यू नो, अब हम इस बार क्या करेंगे? इस बार ना तो जे हॉप है, ना ही डे और ना ही रोज। इस बार तो कोई नया ही है, यीशु। अब हम क्या करें? करना क्या है? उसे ही रिमांड पे लेते हैं। उसे कस्टडी में तो लाना ही पड़ेगा ना, आखिर डेड बॉडी के पास वही तो थी। इंस्पेक्टर यूनवो, आपकी हिम्मत कैसे हुई जीसू को जेल में डालने की? इस पर रोज बेकसूर साबित हो गई, इसलिए अब आपने जीसू को डाल दिया और धीरे धीरे अब हम दोनों को भी डाल देंगे, है ना? आखिर दुश्मनी क्या है हमारी आपसे? आखिर हमने क्या बिगाड़ा है आपका? किस चीज की दुश्मनी निकाल रहे हैं आप हमसे? हाँ, माइंड योर लैंग्वेज मिस लीसा एंड जेनी। ये आपका घर नहीं जहाँ पर आप मुंह उठाकर चली आई। आपको पता होना चाहिए किसके सामने बात कर रही है, समझिए आप? काम डाउन आयु, मैं इनसे बात करता हूँ। हाँ, तुम मिस लीसा एंड मिस जेनी। मैंने मिस जीसू को जेल में नहीं भेजा है, हमने उन्हें कस्टडी में लिया है, क्योंकि डेड बॉडी के पास सिर्फ मिस जीसू ही थी। इवन उन्होंने उनके अकॉर्डिंग कत्ल होते हुए देखा है। कस्टडी में लिया, इसका ये मतलब नहीं कि हम उन्हें सजा देंगे। अगर वो गिल्टी नहीं है और अगर वो इनोसेंट प्रूफ होती है तो हम उन्हें छोड़ देंगे, जैसे मिस रोज को जाने दिया। जिस टाइम मर्डर हुआ था वहाँ सिर्फ मिस जीसू ही थी। सिर्फ उन्होंने ही उस लड़की की आवाज़ सुनी थी और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने रूम से किसी को भी बाहर जाते हुए नहीं देखा। तो आप खुद ही सोचिए कि हम मिस जीसू को ही उठाएंगे ना, क्योंकि सस्पेक्ट तो वही है। हम पुलिस वाले हैं मिस लीसा एंड जेनी। हमारा काम है कल्प्रिट को सजा दिलाना, बेगुनाहों को सजा दिलाना नहीं। सर, गांव में किसी की मौत हुई है, आपको बुलाया गया है, जल्दी चलिए। किसकी मौत? इस गांव के पुजारी की। व्हाट? पुजारी? हाँ मैम, देखकर तो लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया है। सुसाइड? बट वो सुसाइड क्यों करेंगे? अब ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। लेट्स गो, चलो हमारी टीम को भी रेडी करो। पुजारी की मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हो जाता है। ये खबर किंग कॉर्पोरेशन के मेंबर्स तक भी पहुंचती है और वो भी घटना स्थल पर पहुंचते हैं और पुलिस की टीम भी वहां पहुंच जाती है। आयु, फोरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करो और यहाँ जल्दी आने को कहो। ओके यूनवो। शॉबर्ट, पूरे एरिया को सील कर दो और 2 टीम बनाओ। पहली टीम को कहो कि पुजारी से मिलने वाले हर एक शख्स की अच्छे से पूछताछ करें। उनके रिश्तेदार कहाँ पर हैं, वो लास्ट टाइम किससे मिले थे, कल यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में कौन कौन आया था, उनकी फैमिली कहाँ है, हर किसी से छोटी प्रूफ इकट्ठा करो। और सेकंड टीम से कहो कि यहाँ पर हर एक चीज, हर एक फिंगरप्रिंट, कोई भी मसला हो, जितना भी प्रूफ है सब कुछ इकट्ठा करो और डेड बॉडी से हर एक फिंगरप्रिंट को कलेक्ट करो और उसके बाद ही डेड बॉडी को निकालना। यस, यूनो फोरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। नैन्सी, डेड बॉडी से सारे सैंपल कलेक्ट करो और हमारी टीम से कहो कि यहाँ छोटे से छोटे हर एक चीजों को अच्छी तरह से चेक करें और फिंगरप्रिंट ले। ओके जिन, इस डेड बॉडी को देखकर लगता नहीं है कि सुसाइड है, ऐसा लगता है कि इन्हें मारा गया है। मुझे भी ऐसे लगता है। सही लगता है आप लोगों को? ये आत्महत्या नहीं है, इन्हें मारा गया है। कौन है? अरे मैम, मैंने एक बार आपको बताया था ना गुरुजी के बारे में। ये वही है, ये सिद्ध पुरुष है और ये अतीत में हुई घटनाओं को देख सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है। फिर तो आपने ये भी देखा होगा कि पुजारी जी को किसने मारा है। हाँ, देखा है और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि अब और मौतें ना हो। फिर तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई है। हम एक काम करते हैं, आपको ना पुलिस ऑफिस का हेड बना देते हैं। आप तो यूं ही चुटकी बजाते ही आंखें बंद करेंगे और सब कुछ देख लेंगे कि कौन अपराधी है। फिर तो हम पुलिस वालों को मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों सर? तो फिर आप बताते क्यों नहीं है कि किसने मारा है पुजारी जी को? मैं तो बता दूंगा, पर क्या तुम लोग मेरी बात पर यकीन करोगे? गुरुजी, आप ये क्यों नहीं कहते कि आपको डर है कि अगर आपने
गलत इंसान का नाम बता दिया तो आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी और सब लोगों के सामने आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। शैतान ने मारा है पुजारी जी को। ये शैतान कौन है? मूर्ख, वो कोई इंसान नहीं है, बुराई का देवता है वो, साक्षात मौत है वो। पर गुरुजी, हमने तो सुना था कि शैतान उस कस्ट कैसल की तीसरे तहखाने में अभी सोया हुआ है। हाँ, शैतान तो सोया हुआ है, पर उस शापित महल में कई सारी आत्माएं हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी, जो उस शैतान को हर समय जगाने के लिए बलियां दे रही हैं। और अब वो इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वो सिर्फ शापित महल तक सीमित नहीं है, वो गांव में कभी भी किसी को भी बलि देकर मार सकती है। इसलिए अब और भी ज्यादा खतरा बढ़ गया है और अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। गुरुजी, तो क्या हम सभी मारे जाएंगे? क्या कोई रास्ता नहीं है उस शैतान को जागने से रोकने का? रास्ता, एक रास्ता है, पर क्या तुम लोग उसे पूरा कर पाओगे? गुरुजी, हम कुछ भी करने को तैयार हैं, बस आप हमें उपाय बताएं। अब उस शैतान को जागने से रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वो ये है कि उस शापित महल को हमेशा के लिए बंद करना होगा मंत्रों की शक्तियों से, ताकि कोई भी बुरी शक्ति उस शैतान को जगाने में उस शैतान की मदद न कर सके। बहुत सारे लोगों की बलियां देने के कारण से और महाअमावस्या करीब होने के कारण से उस शापित महल की बुरी शक्तियां, बुरी आत्माएं इतनी शक्तिशाली हो गई हैं कि अब उन्हें हराना बहुत मुश्किल होने लगा है। अब उन्हें और बलि मिलेगी तो वो और शक्तिशाली होती जाएंगी, इसलिए उन्हें हमें रोकना होगा और उन्हें रोकने के लिए उनकी बलियों को रोकना होगा। और ये तभी मुमकिन है जब हम उस शापित महल को बंद कर दें, ताकि उन बुरी आत्माओं को लोग न मिले बलि देने के लिए और उनकी शक्तियाँ कमजोर हो जाए, ताकि वो शैतान जाग ही ना पाए। बस कीजिए आप लोग ये सब फालतू की बातें। आप लोग उस महल को बंद कर देना चाहते हैं, वो भी सिर्फ अपनी इस फालतू के अंधविश्वास के कारण। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेरा प्रोजेक्ट अभी पूरा करना बहुत जरूरी है, मैं उस महल को बंद नहीं होने दूंगा। मूर्ख, तुम्हारा वो प्रोजेक्ट लोगों की जान से भी तुम्हें ज्यादा जरूरी लगता है? नहीं, लोगों की जान से ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन अंधविश्वास के कारण मैं अपना प्रोजेक्ट नहीं छोड़ सकता। देखिए साहब, आपने जो भी कहा हमने आपकी बात को माना है, अब आप भी हमारी बात को मानिए और उसे बंद कर दीजिए। अब इस प्रोजेक्ट को आप यही खत्म कर दीजिए, प्लीज हमारे लिए ऐसा कीजिए। देखिए साहब, हमारे लिए जो कुछ भी है ये लोग ही है और ये गाँव ही है। हम जब से पैदा हुए हैं तब से सिर्फ ये गाँव ही हमारा सब कुछ है। प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, आप लोग यहाँ से चले जाइए, हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी मत कीजिए, हमें हमारे हाल में छोड़ दीजिए। बस बहुत हुआ, मैंने आपको प्यार से समझाने की कोशिश की, बट अब अगर आप नहीं समझना चाहते तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग मेरे साथ किसी भी तरह की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मेरे पास गवर्नमेंट के साइड से सर्टिफिकेट है और परमिशन भी है। अब आप सब लोग खड़े खड़े यहाँ देख क्या रहे हैं? चलो वापस। पछताओगे तुम, तुम्हारा ये घमंड तुम्हें बर्बाद कर देगा। फिर नामजोंग सभी को लेकर के रेसिडेंस हाउस चला जाता है। उसके बाद मैं तो सोचता था कि गांव वाले चालाक हैं और ये चाहते हैं कि कड़ कैसल की पॉपुलैरिटी हो, इसलिए ये सब कुछ भूत प्रेत आत्मा पिशाच दैत्य और शैतान जैसी बातें करते हैं। बट मैं गलत था, ये गांव वाले तो एक नंबर के निकम्मे और बेवकूफ निकले। अगर ये लोग क्रस्ट कैसल और इस गांव की पॉपुलैरिटी चाहते तो आज मुझे रोक नहीं रहे होते। अब तो ये कंफर्म हो गया है कि गांव वालों का काम है ही नहीं, इनकी तो बस का ही नहीं है मुझे रोक पाना। जरूर ये मेरी कॉम्पिटिटर कंपनियों का काम है जो हर किसी का मर्डर कर रही है और मुझे रोकने के लिए ये सब कुछ चार्जेस कर रही है, और इस ढोंगी गुरु को भी लेकर आ गए ताकि मेरे प्रोजेक्ट को रोक सके। अब मुझे कुछ और करना होगा इससे पहले कि ये लोग मेरे प्रोजेक्ट में और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। आज एक चीज जो मैंने नोटिस की वो ये है कि मेरा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर मतलब अपर फ्लोर्स का काम खत्म होने वाला है और अब हम तहखाने में जाने वाले हैं। और ये सारी प्रॉब्लम्स अभी स्टार्ट की है, मतलब कि वो जो भी है वो नहीं चाहता कि मैं तहखाने में जाऊं और इसीलिए वो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब मैं वही करूंगा जो वो नहीं चाहता, मतलब अब मैं तहखाने में ही रिसर्च काम स्टार्ट करवाऊंगा, वो भी गांव वालों को बिना बताए। बट सर अगर गांव वालों को पता चल गया तो? कहाँ से पता चलेगा उन्हें? कौन बताएगा, तुम या मैं? और जो मजदूर काम कर रहे हैं ना उन्हें स्ट्रिक्टली हिदायत दे दो कि कोई भी गाँव वालों को इस बारे में खबर नहीं करेगा कि तहखाने में अब काम स्टार्ट होने वाला है, समझे? यस सर। और सुनो,
आज रात को मीटिंग फिक्स करो, सारे किम कॉर्पोरेशन की टीम मेंबर्स और पुलिस फोर्स की मेंबर्स, सभी लोग आज रात को सीक्रेट मीटिंग पे रहेंगे, सबको जाकर बता दो। फिर सोबिन सभी लोगों को सीक्रेट मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है। तीसरा तहखाना, तीसरे तहखाने की है ना सारा सीक्रेट, सारा रहस्य। अब तो मैं इसे साबित करके रहूंगा कि ऐसी कोई आत्मा कुछ होती ही नहीं है, ये सब कुछ खजाने के कारण से हो रहा है। क्या है आखिर ये तीसरे खाने का रहस्य, मैं ये जान कर ही रहूंगा, इस रात से पर्दा हटा कर ही रहूंगा। वो तीसरा तहखाना आज तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया ना, बट मैं ढूंढूंगा उसे और ये भी पता करूंगा साथ में कि आखिर किस वजह से उस तीसरे तहखाने को बंद किया गया था। इसकी असली सच्चाई तक मैं जाकर ही रहूंगा, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, खुद गांव वाले भी नहीं। अदर साइड नैन्सी, जो जॉब के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है। हर कोई सिर्फ अपने में ही लगा हुआ है, कोई भी जॉब के बारे में सोच ही नहीं रहा है। कोई है जो जॉब को फंसाने की कोशिश कर रहा है, कोई जॉब को टारगेट कर रहा है, बट आखिर क्यों, जॉब ही क्यों? मुझे जॉब के लिए प्रूफ इकट्ठा करना होगा, मुझे पता करना होगा कि कोई जॉब को टारगेट क्यों कर रहा है, और मुझे उनकी बेगुनाही के लिए सबूत भी पता करना होगा। और ये तभी पता चलेगा जब मैं जॉब से मिलूंगी। सिर्फ जॉब ही बता सकते हैं कि उनके साथ अब तक क्या क्या हुआ है, और इसके लिए मुझे उनसे मिलना होगा। मुझे जॉब से मिलने जाना होगा। अदर साइड जंको, जो जिमिन को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है। क्या हुआ जंको, तुमने मुझे क्यों बुलाया है, क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ जिमिन, एक्चुअली मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता था। आजकल पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है, किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है कि कब क्या हो जाए। एक्चुअली मैंने ये सोचा है कि मैं तेरे को अपनी फीलिंग कन्फेस कर दूंगा, और मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिनको तुम्हें पता है ना तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, ये अच्छा है, बट एक्चुअली तुम्हें टेका पास्ट नहीं पता है। पास्ट? हाँ, टेका पास्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लैक है। तुम्हें पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। क्या पता टे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। क्यों जिमिन, ऐसा कौन सा डार्क पास्ट है टे का? प्लीज मुझे बताओ, मैं टे के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। अदर साइड यूनवो एंड आयु, पहले मुझे लगता था कि इन सब में गांव वाले भी इन्वॉल्व हैं, बट आज जो हुआ उसके बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इन सब में गांव वाले कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर गांव वाले इन्वॉल्व होते तो वो अपना फायदा देखते, और ये बात वो अच्छे से जानते हैं कि कास्ट कैसल के बंद हो जाने से उन्हें कितना नुकसान है। हाँ यूनू, तुम सही कह रहे हो। इसका ये मतलब हुआ कि कोई कॉम्पिटिटर कंपनी है जो इन सब के लिए जिम्मेदार है। वो नहीं चाहते कि किम कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। सर, डॉक्टर टे की रिपोर्ट आ गई है, जो आपने क्राइम ब्रांच के एक मेंबर को उनकी बचपन से लेकर अब तक की लाइफ के बारे में सब कुछ पता लगाने को कहा था, वो। ओके, फाइल मुझे दो। यूनू, क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? आयु, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि टे के साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ था। उसके फादर एब्यूसिव थे, जो हमेशा उसे और उसकी मॉम को मारा पीटा करते थे, और कभी कभी तो वो इतना ज़्यादा मारते थे कि उनकी मॉम और टे को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता था। बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरीज भी हो जाती थी, और वो अक्सर ड्रिंक करके घर आते थे, और वो इसी तरह से एब्यूसिव बिहेवियर रखते थे। एक बार तो उन्होंने टे को किसी को बेच दिया था, बट पुलिस की हेल्प से उसकी मॉम ने टे को छुड़ा लिया। टे तो बच गई, लेकिन उस छोटी सी उम्र में टे के दिमाग पर इन सब चीज़ों का असर कुछ ऐसा हुआ कि वो आज भी रिलेशनशिप के नाम से डरती है। वो आज तक सिंगल है। ओह, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। उसके बाद टे की मॉम ने उनके हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया और टे को संभाला। इन सबसे टे बहुत गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। फिर उसकी मॉम ने उसे डिप्रेशन से बाहर निकलने में हेल्प की, और करियर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। टे ने अपनी मेहनत से बहुत कुछ किया, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, और यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुँची। और उसकी जॉब प्रोफाइल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग टे ने कभी भी किसी तरह की फ्रॉड नहीं किया है, ना ही कोई चीटिंग किया है। वो एक बहुत ही ईमानदार लड़की है, और वो अपनी हर एक प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत करती है। इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि टे इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती है। टे हमेशा से ईमानदार थी और मेहनती थी। इसके मतलब ये हुआ कि टे कभी भी ये सब कुछ नहीं करेगी,
मतलब कि कोई और ही है जो टे को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। बट क्यों? टे ही क्यों? पता लगाना पड़ेगा। क्या टे ने बचपन से इतना दर्द सहा, इतना स्ट्रगल किया? हाँ जंकुक, इसीलिए मैं तुमसे सच जानना चाहती हूँ। क्या तुम सच में टे से प्यार करते हो? क्या तुम सच में उसके लिए सीरियस हो? अगर तुम उसके लिए सीरियस हो तो ही आगे बढ़ना। मैं नहीं चाहती कि टे फिर से हर्ट हो जाए। जिमिन, क्या तुमने मुझे इस तरह का इंसान समझा है? मैं मानता हूँ कि मैं पहले टे की ब्यूटी से ऑब्सेस्ड था, बट धीरे धीरे कब वो मेरे दिल के इतने करीब आ गई और मुझ में समा गई, मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं उससे पागलों की तरह प्यार करता हूँ और मैं हर हाल में उसको चाहता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं टे को कभी हर्ट नहीं होने दूंगा, कभी उसकी आंखों में दुख के आंसू नहीं आने दूंगा। मैं उसको और उसकी मॉम का पूरी तरह से हमेशा ख्याल रखूंगा और हमेशा खुश रखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है जंकुक। मैं हमेशा टे को खुश देखना चाहती हूँ। उसने पास्ट में बहुत कुछ सहा है। मैं नहीं चाहती कि उसका फ्यूचर भी डार्क हो। आई होप कि तुम उसके लिए सही हो, पर पहले तुम्हें टे का ट्रस्ट जीतना होगा, तभी टे तुम्हें एक्सेप्ट कर पाएगी। हाँ, मैं समझता हूँ जिमिन, मैं उसे इतना प्यार दूंगा कि वो अपना सारा दर्द और सारा पास्ट भूल जाएगी। वो हमेशा खुश रहेगी मेरे साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो, टे तुम्हें एक्सेप्ट कर ले और तुम हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहो। मेरा तो ठीक है, बट तुम्हारा क्या? मेरा क्या? तुम भाई को कब कन्फ्यूज करने वाली हो अपनी फीलिंग्स? हाँ, तुम्हारा सड़ू भाई तो मेरी तरफ देखता तक नहीं है। मैं उसे कब से इम्प्रेस कर करके थक गई हूँ, पर पता नहीं वो किस मिट्टी से बना हुआ है। तुम टेंशन मत लो, इसका जुगाड़ भी मैं जमा दूंगा। तुम क्या करने वाले हो? तुम बस देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। अदर साइड महल में खुदाई का काम चालू रहता है। काम ठीक से चल रहा है ना? यस मैम। और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? बस मैम, ज़्यादा दिन नहीं है, बस लगभग 14-15 दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम तहखाने में काम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? जी मैम, जब तक लगभग ये कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट बना दी? यस मैम, रिपोर्ट भी ऑलमोस्ट बनी चुकी है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, है ना? ओके मैम। और यहाँ पर जो काम चल रहा है उसकी डेली ठीक तरह से चेकिंग हो तो रही है ना? यस मैम, यस मैम, पूरी तरह से चेकिंग हो रही है और पूरी रिपोर्ट्स भी ठीक ठाक है और कैमरा भी ठीक ही है। अरे यहाँ कुछ है, टे मैम यहाँ पर कुछ है। हाँ, क्या हुआ है? चलो चलकर देखते हैं। ये तो कोई तहखाना लगता है। हाँ, और ये शायद कोई ताबूत है। इसकी साकड़ें खोलो और देखो अंदर क्या है। ओके मैम। मैम, यहाँ पर किसी स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो कि हमें कुछ नया मिला है और जिमिन को बुलाओ और स्क्रिप्ट को भी जल्दी से ढूंढ कर लाओ। हमें पढ़ना होगा कि इसमें क्या लिखा है। ओके मैम, और इसे बाहर लेकर आओ। ओके मैम। मैम, इसमें तो मम्मी है। मम्मी? जल्दी से डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो और स्क्रिप्ट लेकर आओ और जिमिन को जल्दी बुलाओ। ओके मैम। किम कॉर्पोरेशन के साथ काम करना हमारे लिए फायदे का सौदा रहा। देखिए ना कितना बेनिफिशियल है। हम जब से यहाँ पर आए कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हाँ यूनकई, तुमने सही कहा। किम कॉर्पोरेशन के साथ काम करना हमारे लिए बेनिफिशियल ही रहा। जब से हम कौशल आए तब से हमारे साथ अजीब चीज़ें तो हो ही रही है, लेकिन बहुत सारी नए सीक्रेट्स से भी पर्दा उठता जा रहा है। ये तो अभी स्टार्टिंग है, आगे आगे पता नहीं और क्या होगा। बहुत सारे सीक्रेट्स छिपे हुए हैं यहाँ पर। धीरे धीरे हमें उन सब का पता लगाना होगा। कितनी नई नई चीज़ें खोज ली हमने। यहाँ पर जिस तरह की खोजें हुई हैं वो इससे पहले कहीं और नहीं हुई है। यहाँ पर जो खोजें हुई है वो बहुत ही अलग और स्ट्रेंज है, बट जो भी है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अदर साइड नैन्सी जो जियोब से मिलने के लिए आई होती है। नैन्सी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम यहाँ पर कैसे? हाँ जियोब, सब कुछ ठीक है। मैं बस आपसे मिलना चाहती थी। नैन्सी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस इन सब में तुम्हें भी मेरे साथ इन्वॉल्व कर ले। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। जियोब, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी।
हाँ बोलो। मुझे ये जानना था कि जब से हम यहाँ आए तब से लेकर अब तक आपके साथ क्या क्या हुआ है। हर छोटी से छोटी बात, हर एक चीज़ जाननी है मुझे। बट क्यों नैन्सी, क्या तुम कुछ करने के बारे में सोच रही हो? अगर तुम ऐसा कुछ सोच रही हो ना तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ कि ये सब कुछ बहुत खतरनाक है। तुम इन सब चीज़ों से दूर ही रहो। क्यों जियो? मुझे हर एक चीज़ जाननी है। क्या आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई जानबूझकर आपको फ्रेम कर रहा है, किसी ने आपको टारगेट किया है? मुझे प्रूफ चाहिए आपके अगेंस्ट, आपको सही प्रूफ करने के लिए। मैं जानती हूँ कि आपने झूठ नहीं बोला है और ना ही आपके साथ कुछ और प्रॉब्लम है। ये सब कुछ किसी ने जानबूझ करके किया है और मैं बस वही प्रूफ करना चाहती हूँ कि आप सही है। नहीं नैन्सी, तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये सब कुछ बहुत खतरनाक हो सकता है। वो तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश कर सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो सब क्या है, कौन है। सच में कहीं कोई पैरानॉर्मल तो नहीं है। जॉब चाहे जो भी हो, आई डोंट केयर। मुझे बस आपकी फिक्र है। नैन्सी प्लीज इन सबसे दूर रहो, मेरी चिंता मत करो। जॉब आपको पता होना चाहिए कि खतरे में मैं नहीं आप हूँ। कोई जानबूझकर के आपको टारगेट कर रहा है, आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? प्लीज मुझे बताइए हर एक चीज़। फिर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम खुद को खतरे में नहीं डालोगी। हाँ जी हो, मैं खुद को खतरे में नहीं डालूंगी। फिर जी हो नैन्सी को हर एक बारीक से बारीक बातें बताता है जो भी उसके साथ हुआ था। अंदर साइड सुगा जो कुछ सोच रहा होता है। हम सभी नामजुन को बहुत परेशान करते थे और नामजुन बड़ा होने की वजह से किसी को कुछ नहीं बोलता था। वो हमेशा अच्छा भाई था, अच्छा लीडर, अच्छा बॉस, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाता था। बड़े होने का कभी फायदा नहीं उठाया उसने। बट अब यहाँ आने के बाद नामजुन को पता नहीं क्या हो गया है। उसका बिहेवियर बदलता ही जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। पहले जियो और अब नामजुन। क्या ये सब कुछ किसी ने जानबूझकर किया होगा, या फिर सच में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जैसी कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसे हम लोग जानबूझ करके अनदेखा कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, किस चीज़ पर यकीन करूं और किस पर ना करूं। नामजुन हमेशा से बहुत काइंड हार्टेड था। वो खुद से पहले दूसरों की परवाह किया करता था, दूसरों के बारे में सोचा करता था। और अब इतना बड़ा खतरा सामने है, फिर भी वो लोगों की परवाह किए बगैर सिर्फ इस बारे में सोच रहे हैं कि उसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। मेरा भाई कभी भी ऐसा नहीं था। मेरा भाई जो हमेशा हर किसी की परवाह किया करता था, आज उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितने सारे लोगों की जानें चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता। नामजुन इतना कैसे बदल सकता है? ये सब कुछ यहाँ आने के बाद से ये स्टार्ट हुआ है। मुझे नामजुन पर नजर रखनी होगी कि उसके पीछे क्या रीजन है। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वो इतना चेंज हो गया है? उसका बिहेवियर कंटिन्यू बदलता ही जा रहा है। जब मैं उस पर नजर रखूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि इन सब के पीछे क्या रीजन है। सुगा सर, नामजुन सर ने आज रात को किंग कॉर्पोरेशन के सारे मेंबर्स की मीटिंग रखी है, आपको इन्फॉर्म करने को कहा है। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। सर मीटिंग 9 बजे से है। ओके। अदर साइड जिन मैम, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है और मैम पुजारी जी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई है। ओके ठीक है, दोनों रिपोर्ट्स मुझे दे दो और नैन्सी को भेजो। बट मैम नैन्सी मैम तो कहीं गई है। कहीं गई है? बट कहाँ? मैम उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ जरूरी काम है और वो कुछ देर से आएंगी। आने में उन्हें थोड़ा लेट हो जाएगा। अच्छा ओके ठीक है, जब वो आ जाए तो उसे बता देना, यहाँ आने को कहना। ओके मैम। फिर जिन दोनों रिपोर्ट्स चेक करती है, जिनमें से एक पुजारी जी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है और एक रिपोर्ट होती है उस मिस्टीरियस एनिमल की जिसकी कार्बन डेटिंग के लिए जिन ने सैंपल्स भेजे थे। ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? पुजारी जी की मौत फांसी लगने से नहीं हुई, बल्कि फांसी लगने से पहले ही पुजारी जी को मार दिया गया था, एक तरह का जहर देकर के। और उस वेनम का केमिकल कॉम्पोजिशन उस एनिमल के केमिकल कॉम्पोजिशन से मैच करता है जिसका स्केलेटन हमें हाल ही में मिला था, जो हजारों सालों पहले पुराना है, शायद डायनासोर्स के समय से भी पुराना। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि वो एनिमल की स्पीसीज अभी भी जिंदा है, वो भी गोपनीय तरीके से, और इस बारे में किसी को भी नहीं पता है। ओह माय गॉड, मुझे सबको बताना होगा। अदर साइड टी एंड जिमिन
जो स्क्रिप्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी लिपियों की लैंग्वेज से मैच कर लिया, पर इसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो किसी भी लिपि की लैंग्वेज से मैच नहीं कर रही है। पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। गांव वालों से पता करते हैं, शायद किसी को ये लैंग्वेज पता हो। हाँ, मॉन्ग यू, इसकी फोटो लो और गांव में जाकर पता करो क्या किसी को ये लैंग्वेज आती है। ओके मैम। अंधेरा होने लगता है और इसीलिए सभी लोग कस्ट कैसल को छोड़ करके रेसिडेंशियल हाउस चले जाते हैं और फिर डिनर के बाद नामजुन सभी की सीक्रेट मीटिंग रखता है जिसमें सभी लोग चले जाते हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ एक स्पेशल डिस्कशन के लिए बुलाया है। कंपनी के सीईओ होने के नाते मैंने एक डिसीजन लिया है। कल जो भी हुआ है इससे आप लोग ये तो समझ ही चुके होंगे कि इन सब में गांव वाले कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि उन्हें तो खुद ही यूज किया जा रहा है। और इसका एक क्लियर मतलब ये है कि कोई कॉम्पिटिटर कंपनी ही है जो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब इतने सारे मर्डर्स करने के बाद भी हम नहीं रुके तो वो इन भोले भाले गाँव वालों की मासूमियत का फायदा उठाकर हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका ये मतलब हुआ कि वो लोग आगे भी हमें रोकने के लिए किसी भी हद तक जाकर हमें रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया है कि हमारे लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है हम उससे प्रायोरिटी देंगे। मतलब हम लोग अपर फ्लोर को छोड़कर अब तहखाने में अपना काम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों की चुप्पी का मतलब है कि आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, राइट? आप में से किसी को भी कोई ऐतराज नहीं है, क्या मैं यही मान लूं? और अगर किसी को मेरे इस डिसीजन से प्रॉब्लम हो तो वो ये प्रोजेक्ट यही छोड़कर जा सकता है। मैं ऑफेंडेड फील नहीं करूंगा। ऑब्जेक्शन तो है मुझे नामजुन, पर मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। अगर मैंने कुछ कहा तो तुम फिर से नाराज हो जाओगे और मुझे खुद से दूर कर दोगे। इसलिए बेटर ये होगा कि अभी मैं शांत रहूं ताकि मैं पता कर सकूं कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। भाई, आप इस कंपनी के हेड हैं। आप जो भी डिसीजन लेंगे कंपनी और हम सबकी भलाई के लिए लेंगे, तो इससे पहले हमें क्या ही एतराज होगा। और वैसे भी लेटर और सूनर हमें तहखाने में भी तो काम स्टार्ट करना ही है, तो कल से ही सही। ठीक है, तो फिर आई होप कि आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो ये तय हुआ कि कल से ही हम तहखाने में काम स्टार्ट कर देंगे। मुझे भी आप सब लोगों से कुछ कहना था। नामजुन, अच्छा हुआ कि तुमने ये मीटिंग अरेंज कर ली, वरना मैं भी यही करने वाला था। क्या हुआ यूनवू? क्या कुछ इम्पोर्टेंट था? हाँ, मुझे आप लोगों से पुजारी जी की मौत से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। एक्चुअली पुजारी जी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और उस मिस्टीरियस एनिमल की कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट भी आ चुकी है। हाँ, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? ये तो हम सबको पता ही है कि पुजारी जी ने सुसाइड किया था। हाँ, मुझे आप लोगों से यही बात करनी थी कि पुजारी जी ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि पुजारी जी को मारकर वहाँ पर फांसी पर लटका दिया गया था। क्या? ये बहुत अजीब है। हाँ, और हैरान कर देने वाली बात ये है कि पुजारी जी को जहर देकर मारा गया था, मतलब वेनम से। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि उस वेनम का केमिकल कॉम्पोजिशन उस मिस्टीरियस एनिमल के केमिकल कॉम्पोजिशन से मैच करता है। व्हाट? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है यूनवू? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरे कहने का ये मतलब है नामजुन कि हो सकता है कि वो एनिमल अभी भी जिंदा हो और ये सारे मर्डर्स उसी एनिमल ने किया हो। और इन गांव वालों को लगता है कि ये सब किसी भूत प्रेत ने किया है, क्योंकि वो एनिमल सिर्फ रात में ही जागता होगा, बाकी दिन में वो कहीं छिप जाता होगा, क्योंकि वो एक निशाचर होगा और जिसकी वजह से वो दिन में किसी को भी नजर ही नहीं आता है, और जिसको नजर आता है रात में वो उसे खा जाता होगा और उसे खाकर वो अपनी भूख मिटाता होगा और इस तरह वो सर्वाइव करता होगा। अगर आपकी इस थ्योरी पर यकीन कर भी लिया जाए तो भी हम उस एनिमल तक पहुंचेंगे कैसे? और वैसे भी इस बात का क्या प्रूफ है कि एनिमल सच में हो या ना हो? जंको, रिपोर्ट्स तो यही कहती है, जो रिपोर्ट्स आई है उसके अकॉर्डिंग पुजारी जी को उस एनिमल ने ही मारा है। और एक बात और भी है कि ज़्यादातर मर्डर्स रात में होते हैं और वो भी
कस्ट कैसल के अंदर। इसका ये मतलब हो सकता है कि वो एनिमल कस्ट कैसल के अंदर ही रहता होगा, जो कि सिर्फ रात में आता होगा। इसलिए जो भी इंसान कस्ट कैसल के अंदर रात में जाता है वो उसे मार देता होगा और खा जाता होगा, इसीलिए उनकी डेड बॉडीज भी नहीं मिलती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमें सच का पता लगाना है तो हमें कस्ट कैसल के अंदर रात के समय जाना होगा, तभी हम उस एनिमल की सच्चाई का पता लगा सकते हैं। हाँ, सिर्फ यही एक रास्ता है। बट रात के समय तो कस्ट कैसल में जाना अलाउ ही नहीं है, उसका गेट तो बंद कर दिया जाता है। उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए, उसके लिए मैं कहीं ना कहीं से कोई अरेंजमेंट कर लूँगा। अदर साइड रोज, उफ, इन लोगों की मीटिंग कब खत्म होगी और कब ये लोग सोएंगे? कब से वेट कर रही हूँ मैं इन लोगों के सोने का। इन लोगों की मीटिंग तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर ये लोग सोएंगे नहीं तो फिर मैं उससे मिलने कैसे जाऊँगी? तभी रोज को बाहर से मीटिंग की खत्म होकर सब लोगों के बाहर आने की आवाज़ सुनाई देती है। थैंक गॉड इन लोगों की मीटिंग खत्म हो गई, अब मैं जा सकती हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक तो सब लोग सो गए होंगे। मैंने उससे मिलने के लिए बुलाया है, वो आ चुका होगा, अब मुझे जाना होगा। यूनवू सर भी ना खुद तो जाकर सो गए और मुझे यहाँ पर रात में जागने के लिए बोल दिया है, लोगों पर नज़र रखने के लिए। उन लोगों की तरह इतनी रात में कौन जागता है? किस पर नज़र रखूँ मैं अंधेरे पे? अरे ये कौन है? चुपके से जाता हूँ, कोई देख तो नहीं रहा है। इतनी रात में कौन ही देखेगा, सब लोग तो सो ही गए। आउच! तो तुम कौन हो? रोज तुम? नामजुन सर, आई मीन नामजुन मिस्टर नामजुन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ बस टहल रहा था। एक्चुअली मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए। हाँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं भी, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं भी टहल रही हूँ। मैं टहल रही थी, बट अब मैं रूम में जा ही रही थी। हाँ, मैं भी बस रूम में जा ही रहा था। ठीक है, तो फिर जाओ तुम। हाँ, मैं जाती हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट। रात की अंधेरे में एक जवान हैंडसम लड़का और एक जवान खूबसूरत लड़की क्यों मिलते हैं? क्यों मिलेंगे? मतलब इन दोनों का अफेयर चल रहा है। नामजुन सर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मिस्टर नामजुन तो हमेशा ये दिखाते हैं कि वो डॉक्टर जिनसे इतना प्यार करते हैं, और ये रोज जंगू के पीछे घूमती है। इन दोनों को शर्म नहीं आती पीठ पीछे धोखा देते हुए? बताओ कैसा दिन आ गया है। मुझे ये ब्रेकिंग न्यूज़ आयु मैम और यूनवू सर को बताना चाहिए, बट बिना प्रूफ के वो लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। हाँ, मैं भी फ़ोन भी तो लेकर नहीं आया। नेटवर्क के चक्कर में तो फ़ोन छूट ही गया है, आदत ही छूट गई है फ़ोन की। मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ और इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ता हूँ। उसके बाद नामजुन एंड रोज जिसके पास जा रहे थे उसके पास छुपते छुपाते पहुँच ही जाते हैं। अदर साइड नैन्सी, मैंने जियोब से तो बात कर ली है, अब मुझे टी से भी बात करनी है ताकि मैं उससे भी पता कर सकूं कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है और वहाँ पर उसके साथ क्या हुआ था। ये बहुत ज़रूरी है, तभी मुझे पता चलेगा इन सब के पीछे क्या सीक्रेट है। मुझे अभी टी से बात करनी होगी। उसके बाद नैन्सी टी के पास जाती है और उसे अकेले टेरेस में चलने के लिए कहती है। अरे इतनी रात में ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? एक्सक्यूज़ मी, आप दोनों इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? अरे वो हम लोगों को एक्चुअली अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो हम दोनों खुली हवा खाने छत में जा रहे हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओके ठीक है, बट जल्दी आ जाइएगा। जी। बताओ, जिन और जिमिन को छोड़ करके इन दोनों की ज़्यादा दोस्ती हो गई, वो भी इतने कम समय में। खैर मुझे क्या, मैं तो अपना कैमरा लेकर आता हूँ। अदर साइड सुगा, मुझे डॉक्टर जिन से बात करनी होगी नामजुन के बारे में। शायद उन्हें कुछ पता हो कि आखिर नामजुन को क्या हुआ है। जो भी हो, मुझे अभी ये बात करनी चाहिए। कल दिन में तो नामजुन रहेगा, फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। फिर सुगा जिन के रूम में नामजुन के बारे में जिनसे बात करने के लिए चला जाता है। ये सुगा भाई कहाँ जा रहे हैं? चलो अच्छा मौका मिला है, उनका रूम खाली है, मुझे उनसे जो काम था मैं अभी कर लेता हूँ। उसके बाद जंकुक सुगा के रूम में जाकर के उसके गेट के लॉक सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करता है, जिससे गेट को बाहर से तो खोला जा सकता था पर अंदर से वो खुल नहीं सकता था। हाय मेरी आंखें, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मिस्टर सुगा डॉक्टर जिन के रूम में जा रहे हैं? ये मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है? किस किस का अफेयर किस किस के साथ चल रहा है? एक से ज़्यादा लोगों के साथ। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। इन सब कुछ को मुझे प्रूफ के तहत इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी सर और मैम मेरी बात पर यकीन करेंगे। मैं जल्दी से कैमरा लेकर आता हूँ। सुगा के रूम के गेट के साथ छेड़छाड़ करने के बाद जंकुक अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे के प्लान को जिमिन को बताने के लिए जिमिन के रूम में जाता है। मिस्टर जंकुक डॉक्टर जिमिन के रूम में
हे भगवान, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। ये क्या क्या हो रहा है? डॉक्टर जिमिन जो हमेशा मिस्टर सुगा के आगे पीछे घूमती थी, और ये जंकुक जो हमेशा टे के आगे पीछे घूमता था, आज इन दोनों का भी अफेयर चल रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? किस किस का प्रूफ इकट्ठा करूं? जल्दी से कैमरा लेकर आता हूं। अदर साइड रोज। लो आ गई मैं। कहाँ हो तुम? आ गई तुम? क्या हुआ? गुस्से में क्यों? मैंने तुमसे टेको मारने को कहा था, तुमने उस लड़की को क्यों मारा और ऊपर से जिसको फंसा दिया? ए लड़की, आवाज नीचे। क्या तुम भूल गई हो? मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मेरे गुलाम। तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। क्या तुम भूल गई हो? तुमने मुझसे सौदा किया है कि तुम जो चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा, बदले में तुम्हें हर एक बात माननी पड़ेगी मेरी। हाँ याद है मुझे, सब कुछ याद है मुझे, नहीं भूली मैं तुम्हारा वो सौदा। पर तुमने टेको मारने की बजाय उस लड़की को क्यों मारा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सौदा याद है। हमारे बीच सौदा ये हुआ था कि मैं तुम्हें जंकुक दूंगा और बदले में तुम मेरी हर एक बात मानोगी। इसमें टेको मारने की बात कहाँ से आ गई? मैंने ऐसा कोई भी वादा नहीं किया था। पर तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे जंकुक दोगे और उस टे को हमारे रास्ते से हटा दोगे। अगर तुम उसे मारोगे नहीं तो फिर जंकुक मेरा कैसे होगा? उसकी आंखों में तो उस डॉक्टर टे की पट्टी बंधी हुई है। तुम्हें सिर्फ जंकुक चाहिए ना, तो जंकुक तुम्हें मिल जाएगा। इसके लिए टे को मारने की जरूरत नहीं है। और जंकुक तुम्हें कैसे मिलेगा ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें जंकुक ला कर दूंगा, इसकी तुम चिंता मत करो। वैसे भी एक एक करके तो सबको मरना ही है, ये सब मरेंगे। इन सब का भविष्य मैं तय करूंगा। एक एक करके मैं सबको मार दूंगा। इन सब का भविष्य मेरे हाथों में है। पर इन सब की नियति तय है कि कब किसे मरना है। वो टे भी मरेगी, पर उसे मरने में अभी वक्त है। तो क्या तुम मुझे भी मार दोगे? जब तक तुम अपना सौदा अच्छी तरह से निभाओगी तब तक तुम जिंदा रहोगी, और जिस पल तुमने अपना सौदा तोड़ा उसका अंजाम मौत ही होगी। तुम हो कौन? तुम मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते हो? और तुम्हारा नाम क्या है? चेहरा मैं तुम्हें दिखाऊंगा, पर सही वक्त आने पर। और मेरा नाम काल बुलाओ मुझे। काल हूँ मैं, महाकाल हूँ मैं, सबकी मौत, मृत्यु का देवता हूँ मैं। सबको मार दूंगा एक एक करके। और मेरा चेहरा तुम ही में से कोई एक का है। मैंने उस एक को चुन लिया है, उसके शरीर पर मैंने अपना कब्जा कर लिया है, और अब मैं मेरा शरीर ढूंढ रहा हूँ जो तीसरे तहखाने में दफन है। जैसे ही मेरा शरीर मुझे मिल जाएगा मैं सबको मार दूंगा। काल हूँ मैं, काल। हेलो अभी, मैंने न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक पोस्ट कर दिया है, तो अगर आप लोगों को फैन फिक्शन में रोल चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग गैस करके मुझे कमेंट करना मत भूलेगा कि ये जो शैतान है जिसका नाम हमने काल रखा है, ये कौन होगा।